दी गईं। आसिफ अली, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज टीम में शामिल। फहीम अशरफ, आबिद अली और जुनैद खान जगह बरकरार रखने में नाकाम। वहाब रियाज का इस चीज में एक्सपीरियंस बॉलर है हमारा, पुराना बॉल भी करना जानता है और रिवर्स स्विंग भी करना जानता है। मोहम्मद आमिर का भी नाम नहीं था पहले, हमारा दोबारा से सबसे सीनियर बॉलर है। कहना चाहिए कि इंग्लैंड का उसको काफी वसी तजर्बा है। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को तजुर्बे की वजह से टीम में शामिल किया गया। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने कौमी स्क्वाड में तब्दीली की वजह बता दी। कहा कि आसिफ अली को जारहाना बैटिंग ड्रॉप होने पर जुनैद खान दिल बर्दाश्ता हो गए। गुस्से का इजहार ट्विटर के जरिए किया। मुंह पर टेप लगाकर तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। लिखा, सच कड़वा होता है। IMF से मुआहदे के असरात सामने आने लगे। महंगाई आसमान को छुएगी, शहरियों की चीखें निकलेंगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 12.25% हो गई। स्टेट बैंक ने आइंदा माली साल महंगाई में मजीद इजाफा होने की नवीज सुना दी। हुकूमती इक़दामात बेसूद, डॉलर हत्ते से उखड़ गया। इंटरबैंक में डॉलर ने एक बार फिर रुपए को मात दे दी। ₹1.78 इजाफे से पहली बार 149 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कीमत ₹1 इजाफे से 151 रुपए हो गई। हुकूमत को मैंने जब ये आई है, मुझसे पूछा गया था, मैंने एक मशवरा दिया था कि मुंह बंद रखे। आज भी वही मशवरा है, ये मुंह बंद रखते कभी मईशत की हालत ना होती। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। केकड़ा गैस निकल आई है, आपको मिली है, घबराए नहीं। महंगाई के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान नहीं बल्कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का शरह सूद में इजाफे पर तशवीश का इजहार। पेट्रोल की कीमत कम करने और बजट में मजदूर की कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपए रखने का मुतालबा। वजीर आजम पर भी तंज। कहा, घबराना नहीं, केकड़ा वन से गैस निकल आएगी। वोट की हुर्मत की आड़ में नोट को इज्जत देने की बात हो रही है। नून लीग का आजकल बयानिया है, हमें जाने दो। मुआविन खुसूसी बराए नशरियात फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। कहा, मौजूदा चैलेंज से निकलने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी की मुस्बत तजावीज पर अमल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद। कहा, मौलाना को अवाम का नहीं इख्तिदार का दर्द है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ तबला जंग बजा दिया। मुल्क भर में मरहलावार जलसे किए जाएंगे। मुशावरती इजलास में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम मौसर अंदाज में चलाने का फैसला। जलसों का आगाज 28 मई को इस्लामाबाद से होगा। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। हुकूमत 5 साल तो दूर 5 माह भी नहीं चल सकती। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, हुकूमत नैब के जरिए अपोजिशन को कमजोर कर रही है। APC का मकसद तमाम जमातों का मुत्तफिका कॉज मुतय्यन करना है। आपको बता रहा हूँ, रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है। दुआ करें कि ये डगमगाती हुई मईशत जो पाकिस्तान की जो कश्ती हचकोले खा रही है, हमें अल्लाह ताला इस्तेकाम अता फरमाए, वरना ना आपको कौम माफ़ करेगी ना हमें माफ़ करेगी। हमजा शहबाज ने हुकूमत के खिलाफ मुहाज खोल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस हुकूमत के होते हुए मुल्क कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अवाम को माह मुक़द्दस में हुकूमत गिराने के लिए दुआएं मांगने का मशवरा दे दिया। मैं बबांगे दोहल कहती हूँ कि बयानिया एक ही है, वो है वोट को इज्जत। जो जाली इंसान वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, उसको मैं वज़ीर आज़म नहीं मानती, क्योंकि वो तौहीन है उस मनसब की भी।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत अपनी दुश्मन खुद है। नून लीग का एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। कहा, मैं इमरान खान को वजीर आजम नहीं मानती, ये चोर दरवाजे से हुकूमत में आए हैं। सफदर साहबा ने दोबारा से वोट को इज्जत दो का नारा लगाने की कोशिश की। हमारे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है, मुल्क को लूट के गए, इस मुल्क को कर्जों की दलदल के अंदर ले गए और अभी भी ये अपने बयानी अवाम को बेचना चाहते हैं, ये चूरन बेचना चाहते हैं। अब कोई तैयार नहीं है खरीदने के लिए। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने अवाम को इज्जत नहीं दी। एक दूसरे को चोर कहने वाले आज बगलगीर हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल की तनकीद। कहा, सड़कों पर घसीटने का नारा लगाने वालों ने कौम को बेवकूफ बनाए रखा। हमारे चेहरों पे आपको घबराहट नजर आ रही है, नूर नजर आ रहा है रमजान का। घबराएंगे वही लोग जो NRO के गंदे अंडे हैं, जो नैब के गंदे अंडे हैं, एक ही टोकरी में इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखें 50% जमानतों में और 50% इन्वेस्टिगेशन में। महंगाई की वजह हुकूमत नहीं, साबिक हुक्मरान हैं, जिनका खुमियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की तनकीद। कहा, चोरों के चेहरों पर खौफ वाजे हो चुका, अपोजिशन वाले अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। मुल्की मईशत नाअहल, सरकार के बुलंद बांग दावों ने तबाह की। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने शेख रशीद से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, शेख रशीद ने हमेशा भड़की मारी, उन पर अपने नए आका नियाजी साहब का भूत सवार है। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं, बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर अदालती दरवाजा खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर। गैर मुल्की डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। दरखास्त में कहा गया है कि हुकूमती वुज़रा NRO का प्रोपेगेंडा करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 5 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के ऐलान पर भी मुशावरत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन, एंटी इंक्रोचमेंट का 6ठे रोज भी ऑपरेशन। उर्दू कॉलेज गिलानी स्टेशन पर तजावुजात का सफाया कर दिया गया। जिला शर्की में अब तक 3.5 एकड़ अराजी को वागुजार कराया जा चुका है। समंदर किनारे आबाद कराची के बासी बूंद बूंद पानी को तरस गए। दूसरी जानिब लाखों गैलन पानी रातों रात जाय हो गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में पानी की बड़ी पाइपलाइन फट गई। इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने महमूदाबाद में इमारत की दीवार गिरने का नोटिस ले लिया। वाक़े में मुलविस बिल्डर और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता रोज इमारत की दीवार गिरने से एक खातून जाँ बहक और एक बच्ची जख्मी हो गई थी। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। कराची में FBI के अफसर के 2 बेनामी अकाउंट्स का इंकिशाफ। इम्तियाज सुलंगी ने दोनों अकाउंट्स अपने 22 साला भतीजे के नाम खोल रखे हैं। नौशहरा में वैन में आतिशज़दगी से झुलसने वाले मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। जाबाक अफराद की तादाद 8 हो गई। 6 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 15 मई को मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हटधर्मी जारी। 6ठे रोज भी अस्पतालों में हड़ताल, OPDs बंद, मरीज रुल गए। कनकोट में आज न्यूज की खबर पर एक्शन। जिला इंतजामिया की अताइयों के खिलाफ कार्रवाई। 10 से ज्यादा क्लिनिक सील कर दिए। पंजाब में तरक्याती काम तेज करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
पंजाब में तरक्की होगी तो पूरे मुल्क में तरक्की होगी। मुशीर खजाना पंजाब सलमान शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑरेंज लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार, सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन भी गुजर गई। सिविल वर्क्स भी मुकम्मल ना हो सका। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद 2 माह की मोहलत मांगी। रावलपिंडी में लड़की से पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई ज़ियादती, गिरफ्तार 4 मुल्जिमान के DNA हासिल कर लिए गए, नमूने लाहौर भिजवा दिए गए। पुलिस ने लड़की के मोबाइल डाटा से तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। सराय आलमगीर में पुलिस की गफलत, खतरनाक डाकू फरार, मुल्जिम को हालत खराब होने पर अस्पताल लाया गया। मुल्जिम वॉशरूम के रोशनदान से बासानी भाग निकला। लाड़काना में एड्स ने पंजे गाड़ लिए, रतोडेरों में HIV से मुतासर अफराद की तादाद 572 तक जा पहुंची। दीगर 4 गांवों में भी ब्लड स्क्रीनिंग जारी। खैरपुर में सूफी बुजुर्ग सच्चर सरमस के 198वें उर्स की तकरीबात का आगाज। सूबाई वजीर औकाफ फराज अहमद ने मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क भर से जायरीन की शिरकत। रिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया। माहे सियाम में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बाराने रहमत, अवाम में बेहद मकबूल, उलमा इकराम की सैर हासिल गुफ्तगू। और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान से खबर देंगे, जहां मुल्क दुश्मन गिरोह बेनकाब हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मोहम्मद से चलने वाला बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट हमीद ग्रुप का मकामी नेटवर्क पकड़ा गया है। खुफिया एजेंसियों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गिरोह के 14 मुतहरिक कारकुनों को हिरासत में लेकर असलहा और एमुनेशन बरामद कर लिया। जराये के मुताबिक रॉ ने इस ग्रुप को यूनिवर्सिटीज के तलबा और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान नस्ल को टारगेट करके दहशतगर्दी और अलहदगी की तहरीक को हवा देने और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान को बदनाम करने का मिशन सौंपा था। मजीद जानते इसी बारे में आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जराये का कहना है कि बेनकाब किए गए राह के पाकिस्तान दुश्मन नेटवर्क की सनसनीखेज तफसीलात सामने आई हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी राह के जेर सरपरस्ती गिलगित बल्तिस्तान की जैली कौम तंजीम बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट हमीद ग्रुप की राह ने बाकायदा आदियारी की, उनको वसाइल फराहम किए, उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। राह का हदफ जो है वो यूनिवर्सिटी के तलबा और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान नस्ल को टारगेट बनाना था, ताकि दहशतगर्दी और अलहदगी की तहरीक को हवा दी जा सके। अब्दुल हमीद खान जिनका नेटवर्क की राह इस्तेमाल कर रहा था, इनको आलमी स्तर पर पाकिस्तान के साथ मुतासर करने, गिलगित बल्तिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर और सरगर्मियों पर मुकर्रर किया गया और उनको उनको वसाइल फराहम किए गए, उनको पाकिस्तान के खिलाफ जो है पूरे वसाइल दिए गए। जराये का कहना है कि राब के इशारों पर जो है अब्दुल हमीद खान ने आलमी मालियाती इदारों को गिलगित बल्तिस्तान व दीगर जगहों पर 6 मुजद्दा डैमों के लिए माली व तकनीकी मदद फराहम करने से रोकने के लिए खतूत भी लिखे हैं, जो इंतहाई हैरत की बात है। इसके अलावा अब्दुल हमीद ग्रुप जो है इसको खान ऑफ गजर को राह की जानिब से 1999 में नेपाल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, जहाँ पे उसको जो है भारतीय एजेंट बनाया गया और राह ने उसको जो है अपने उसके लिए इस्तेमाल किया। भारतीय राह के एजेंट कर्नल अर्जन और जोशी ने अब्दुल हमीद खान को हैंडल किया। अब्दुल हमीद खान दिल्ली में 3 स्टार अपार्टमेंट में रखा गया, बाद उसके 3 बेटों को भारत मुंतकिल किया गया। इसके अलावा भी जो तफसीलात सामने आई है, अब्दुल हमीद खान के बच्चों को मुख्तलिफ स्कूलों यानी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश बेनकाब हो गई है। बहुत शुक्रिया नवीद अकबर आप।